नमस्कार, न्यूज़ पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो देश में इस वक्त अजीब सी स्थिति जो है वो उत्पन्न हो गई है और ख़ासकर कहें तो सियासी हलचल जो है वो मची हुई है, बहुत तेज़ स्थिति में है। एक तरफ पीएम मोदी विधानसभा चुनावों के लिए गुजरात से हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से गुजरात की दौड़ बार बार लगा रहे हैं पेंडुलम की तरह, तो दूसरी ओर राहुल गांधी बिना थके बिना रुके भारत जोड़ो यात्रा में चलते जा रहे हैं। राहुल गांधी को लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है। एक वीडियो आया है जिसमें कुछ लड़कियां उनकी आरती उतार रही हैं। एक तस्वीर आई है जिसमें एक किसान के साथ फसल हाथ में लिए हुए राहुल गांधी खड़े नज़र आ रहे हैं। रोज़ रोज़ इस तरह की कई तस्वीरें सामने आ रहे हैं और जिनमें से पता चलता है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता कितनी बढ़ रही है। इधर बीजेपी राहुल गांधी की इस लोकप्रियता से परेशान है और इस बात से ज़्यादा परेशान नज़र आ रही है कि राहुल गांधी मोदी जी और सरकार के दावों की पोल खोलते जा रहे हैं। कल ही राहुल गांधी ने एक सभा में लगभग 1200 बेरोजगारों से कर्नाटक में बात की और युवाओं को ये समझाया कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये बेरोजगारों की तस्वीर आप राइट साइड में देखिए, और युवाओं को समझाया कि बीजेपी सरकार रोजगार क्यों नहीं दे रही है। और इसके साथ ही ये भी बताया कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो किस तरह शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योगों को बढ़ाकर रोजगार सृजन करेगी कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी की बातों को सुनकर समझा जा सकता है दोस्तों कि उनके पास एक स्पष्ट विचार और रणनीति है, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से केवल दावे और जुमले ही लोगों को नसीब हो रहे हैं। आज फिर 9 दिन के भीतर दूसरी बार और 17 दिन के भीतर तीसरी बार मोदी जी हिमाचल पहुंचे थे। यहां उन्होंने फिर से डबल इंजन की सरकार के फायदे गिनाए। कांग्रेस को घेरते हुए मोदी जी ने कहा कि पहले की सरकारें सुविधाएं वहां देती थी जहां मेहनत कम लगती थी और राजनीतिक लाभ ज्यादा मिल जाते थे। आइए ज़रा सुन लेते हैं मोदी जी की जुबानी क्या कुछ कह रहे हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज हिमाचल में थे और हिमाचल में जब ये बात कह रहे हैं कि पहले की सरकारें राजनीतिक लाभ लेने के लिए सुविधाएं देती थीं और हम राजनीतिक लाभ से इतर आपको सुविधाएं दे रहे हैं, तो साहिब चुनाव के समय में आप कर क्या रहे हैं, इससे पहले करते। खैर सुनते हैं। साथियों, हिमाचल के आप सभी लोग गवाह हैं कि खेती हो या उद्योग, जब तक अच्छी कनेक्टिविटी नहीं होती तब तक विकास की रफ्तार तेज नहीं हो पाती। पहले की सरकारें कैसे काम करती थी उसका एक उदाहरण हमारा नांगल डैम तलवाड़ी रेल लाइन का है। इस रेल लाइन को 40 साल पहले, आप सोचिए 40 साल पहले एक छोटी सी रेल लाइन को दिल्ली में बैठी हुई सरकार ने मोहर लगा दी, फाइल बना दी, सिग्नेचर कर लिए और सामने चुनाव आते थे तो लोगों के आंखों पर धूल झोंक करके वोट भी बटोर लिए। 40 साल से ज्यादा समय हो गया, जमीन पर एक रत्ती पर काम नहीं हुआ। लेकिन इतने वर्षों बाद अधूरा ही अधूरा छुटपुट कुछ नजर आने लगा। केंद्र में हमारी सरकार बनने के बाद अब इस रेल लाइन का काम तेजी से चल रहा है। सोचिए, अगर ये काम पहले हो गया होता तो ऊना के लोगों को भी कितना लाभ होता। साथियों, हिमाचल में रेल सेवा के विस्तार और उसको आधुनिक बनाने के लिए डबल इंजन सरकार लगातार काम कर रही है। आज हिमाचल में 3 नई रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है। आज जब देश को मेड इन इंडिया वंदे भारत ट्रेनों से जोड़ा जा रहा है, तब भी हिमाचल देश के अग्रणी राज्यों में है। वंदे भारत एक्सप्रेस, ये नैना देवी, ये चिंतपूर्णी, ये ज्वाला देवी, ये कांगड़ा देवी,
ऐसी हमारी पवित्र स्थान, हमारे शक्तिपीठों के साथ साथ हमारा आनंदपुर साहब, यहां आना जाना भी बहुत आसान हो जाएगा। तो ये आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। वैसे आपको बता दूं दोस्तों कि प्रधानमंत्री ने आज हिमाचल प्रदेश के ऊना से चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। तो क्या उनसे सवाल नहीं किया जाना चाहिए कि चुनाव के 2 महीने पहले, या कहें तो 1 महीना पहले, क्योंकि चुनाव की घोषणा आजकल परसों में कभी भी हो सकती है, वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत क्या वे राजनीतिक लाभ के मकसद से नहीं कर रहे हैं? पीएम मोदी ने हिमाचल में ट्रिपल आईटी परिसर, फिर ड्रग पार्क, इन तमाम चीज़ों का उद्घाटन और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के 3रे चरण की शुरुआत भी की है। इसके अलावा 2 पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी किया है। इन सारे कामों को उन्होंने दीपावली और धनतेरस से पहले गिफ्ट करार दिया है। क्या जनता के पैसे से जनता के लिए किए जाने वाले काम गिफ्ट या खैरात या तोहफा माने जा सकते हैं? क्या ये सब करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? चाहे चुनाव हो या ना हो, सरकार को विकास के ऐसे काम करने की ज़रूरत क्यों नहीं पड़नी चाहिए? विकास की बात हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत करते हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि जिन राज्य में चुनाव हैं, चुनाव होने वाले होते हैं, वहां बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार बड़ी बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत करती है और कई बार पहले की सरकारों के कामों का उद्घाटन करके खुद क्रेडिट भी बीजेपी ले चुकी है। और इन तमाम विकास कार्यों के बावजूद लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, केवल कुछ लोगों को लाभ पहुंच रहा है। इस बात को राहुल गांधी पहले भी कहते रहे हैं और अब भारत जोड़ो यात्रा में एक बार फिर राहुल गांधी मोदी जी के दावों की पोल खोल रहे हैं। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या राहुल गांधी के खुलासों से घिर गई है बीजेपी? क्या हार के डर से मोदी जी बार बार हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चक्कर लगा रहे हैं? क्या राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता बीजेपी पर भारी पड़ेगी? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इन सवालों के बीच जो अभी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बाइट सुन रहे थे, उनके भाषण का जो अंश सुन रहे थे, वो बहुत दिलचस्प है। आखिर क्या कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि पहले की सरकारें अपने काम के हिसाब से जहां पर उनको फायदा होगा, राजनीतिक लाभ जहां होगा, सियासी फायदा जहां होगा, वहां पर ही वो काम करती थी पहले की सरकारें, लेकिन हम कर रहे हैं। लेकिन आप जो कर रहे हैं उसमें और पहले की सरकारों में क्या फर्क है, आपकी ही जुबानी, ये भी समझने की जरूरत है। आइए चर्चा की शुरुआत करें। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं। बहुत सारे, अभी इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील शुक्ल जी हैं,